हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र से संबंधित फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस होंगे जो आगामी परीक्षाएं होनी है, लैब असिस्टेंट और जो भी उससे संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं जहाँ साइंस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा इस पर, तो मानव का जो कंकाल जो है 206 हड्डियों का बना होता है और इन हड्डियों में जो है कोशिकाएं, प्रोटीन्स, रेशे और खनिज तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और इन हड्डियों का कार्य क्या होता है, कमजोर अंगों को और ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 2 आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। देखिए, सबसे लंबी हड्डी की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी की बात करें, हमारा यहाँ पर सही आंसर है फीमर, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी जो भी है, तो फीमर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी की सी की बात करें सही है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ पाई जाने वाली फीमर है फ्रेंड्स। और इस हड्डी का ऊपरी भाग जो होता है नितंब की संधि से और निचला भाग जो है घुटने की संधि से जुड़ा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने जो टॉपिक हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हमारा डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 3 पूछता है आपसे कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। देखिए, मांसपेशियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। तो देखिए, यहाँ पर मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर, तो देखिए आपको यहाँ पर जो है मिलता जुलता आंसर यहाँ पर पकड़ना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा बी की बात करें बिल्कुल राइट लग रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मांसपेशियाँ एक प्रकार की संयोजी ऊतक हैं जो कि मेसोडर्म परत से बनती हैं फ्रेंड्स। और मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों के जो संकुचन में ये सहायक होते हैं। और मनुष्य में कंकाल मांसपेशियों की संख्या जो है 656 होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। जैसा कि मैं जो पिछली हमारा जो क्वेश्चन था उस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक होती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करें, मैंने जो कि बता चुका है, एक्टिन और मायोसिन, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो पूछता है आपसे, निम्न में से किस में सबसे अधिक पसलियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पसलियों की बात हो रही है। तो सबसे अधिक यहाँ पर पसलियाँ किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दे रखे हैं। तो ऑप्शन बी की बात करें, हमारा यहाँ पर स्नेक जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। और जबकि जो सांप होता है, तो सांप में कशेरुकियों में जो है कशेरुकियों से जुड़ी हुई 200 से 400 पसलियाँ ये पाई जाती हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्नेक यानी कि सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है। देखिए, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो देखिए, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए, हमारा एम्फीबियंस यानी कि उभयचरी जो होते हैं उनमें जो होता है फ्रेंड्स ये कंकाल नहीं पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र एक कठोर आवरण होता है फ्रेंड्स जो कि जीवों के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो है उभयचरी जीवों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है ऑस्टियोसाइट किस में पाई जाती हैं। तो ऑस्टियोसाइट की बात हो रही है तो फ्रेंड्स किस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो ऑस्टियोसाइट जो फ्रेंड्स ये जो है ऑप्शन नंबर ए, हड्डी में पाई जाती है ऑस्टियोसाइट। तो देखिए, ऑस्टियोसाइट हड्डियों में पाई जाने वाली ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स। और ये कोशिकाएं हड्डियों के निर्माण और पुनः निर्माण में ये क्या करती हैं, सहायक होती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या करती हैं, ये पुनः निर्माण में सहायक होती हैं और हड्डियों के निर्माण में सहायक होती हैं। ऑस्टियोसाइट किससे संबंध है, ये हड्डी से संबंध है क्योंकि हड्डी ये सेल्स होती हैं हड्डी की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से किस में उपास्थि पाई जाती है। तो उपास्थि की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। निम्न में से किस में
उपास्थि पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर था ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाक यानी कि नोज जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर में उपास्थियाँ जो है नाक, कान और पसलियों के पिंजरे में पाई जाती हैं। और उपास्थियाँ ऊतक, गहरे संयोजी ऊतक है फ्रेंड्स। और उपास्थियों को जो है 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहली होती है लचीली उपास्थि, और जो पहली होती है ना लचीली होती है। दूसरी होती है हाइनिल, क्या होती है हाइनिल उपास्थि। और तीसरी होती है रेसे उपास्थि। तो आप इन्हें जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 10 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? तो रेंग कर चलने वाले कशेरुकों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देखना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी हमारा रेप्टाइल्स कहा जाता है। सभी को बताया, आंसर जो है सरल था। तो देखिए फ्रेंड्स, वे जीव जो अग्र और पश्चवादों की सहायता से रेंग कर चलते हैं तो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं? सरीसृप कहलाते हैं। और ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे। देखिए यहाँ पर क्या पूछता है। देखिए फ्रेंड्स, वो पूछता है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए मानव शरीर में जो है सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, वहाँ पर डिस्कस ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा, जो जबड़ा होता है ना, तो उसमें ये सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो है सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेस्टर जबड़े की होती है। और मेसेस्टर मांसपेशी एक मोटी मांसपेशी है फ्रेंड्स, जो गाल में जबड़े के पीछे पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो था ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 13 आपसे पूछता है कि स्पाइनल कार्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर 31 हमारा सही हो जाएगा। देखिए मेरुरज्जु तंत्रिका एक मिश्रित तंत्रिका है जो रीढ़ की हड्डी और शरीर के बीच मोटर, संवेदी और स्वायत्त संकेत को वहन करती है। और मानव शरीर में जो है रीढ़ की हड्डी के 31 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है निम्न में से अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन रखे हैं और 4 में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन बी की बात करें, सोडियम हमारा सही है। तो फ्रेंड्स सोडियम नसों और मांसपेशियों के काम के लिए आवश्यक है। और शरीर के अधिकांश भाग में सोडियम जो है रक्त और लसिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है कोशिका कंकाल किसका बना होता है? देखिए कोशिका कंकाल किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर सही है। किसका बना होता है? प्रोटीनशियस तंतु। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यूकोरियोटिक कोशिका में प्रोटीन फाइबर से एक जाल बना हुआ होता है जिसे फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन कहते हैं। और प्रोटीन के इस नेटवर्क में प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स, मध्यवर्ती फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हमारा फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर ये पूछता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इन। तो आपको यहाँ बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें हमारा सही है, 28 होती हैं। तो 28 अगर मैं बात करूं तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या फ्रेंड 28 होती है। और जिनमें से जो है 8 मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाती हैं। जो 8 होती है ना, ये जो है मस्तिष्क के क्या है चारों ओर पाई जाती है। और जो 14 हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स, 14 हड्डियाँ जो होती हैं ये हड्डियाँ होती हैं हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं। और फिर बची कितने जो शेष 6 हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स, ये जो है मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियाँ होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं। और हायोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। तो आपको बताना है कि जो हायोइड बोन होती है कहाँ पर स्थित होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है एक अस्थि जो होती है मैंडिबल और कंठ के बीच जिह्वा के नीचे ये स्थित होती है हायोइड बोन। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 20 आपसे पूछता है कि अकशेरुकियों में क्या नहीं पाया जाता है। देखिए अकशेरुकियों में क्या नहीं पाया जाता है, 20 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नोटोकॉर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। नोटोकॉर्ड ऑप्शन ए सही है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है अकशेरुकियों में नोटोकॉर्ड और रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पर पूछता है कि दांतों का क्राउन किसके द्वारा कवर किया जाता है।
तो आपसे यहाँ पर इसका राइट आंसर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है इनेमेल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इनेमेल यहाँ पर सही है। तो दांतों के क्राउन भाग को इनेमेल द्वारा कवर किया जाता है और यह जो है शरीर का सत्य जो इनेमेल होता है फ्रेंड्स, ये जो है शरीर का जो है सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? सबसे कठोर भाग जो होता है ये होता है दांतों का इनेमेल जो है, ये शरीर का सबसे ज़्यादा क्या होता है? कठोर भाग होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पर पूछता है प्लूमेटिक हड्डी किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ होता है कि प्लूमेटिक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पक्षियों में प्लूमेटिक हड्डी पाई जाती है। पक्षियों की हड्डियाँ अंदर से क्या होती हैं? खोखली और हल्की होती हैं, जिसके कारण ये आसानी से उड़ सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स उनके अंदर क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं ना वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, इसलिए तो उड़ सकती हैं। अगर उनके अंदर भारी भरकम कोई चीज़ भरी होती है तो कैसे उड़ पाते? तो हल्की होने की वजह से तो वो उड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है कि निम्न में से किस हड्डी को कॉलर हड्डी कहा जाता है? तो कॉलर हड्डी की बात हो रही है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हंसली की हड्डी यहाँ पर सही है। तो क्लेविकल जो होता है हंसली की हड्डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लेविकल हड्डी एक क्या होती है? संकरी क्षण जैसी क्या होती है? एक संकरी क्षण जैसी हड्डी होती है जो कि असाकार की होती है। क्या होती है? असाकार की होती है और इसे जो है गर्दन की हड्डी भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछता है कि ग्लेनाइट गुहा में पाई जाती है। तो ग्लेनाइट गुहा डॉट डॉट में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है। 25 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ऑप्शन हमारा बी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा। पैक्टोरियन मेखला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, पैक्टोरियन मेखला को कंधे का घेरा भी माना जाता है और गर्दन और कंधे की हड्डी के बीच में यह फ्रेंड्स कप के आकार का एक गुहा बनाता है, जिसे ग्लेनोइड गुहा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पर पूछता है। देखिए स्कैपुला कहाँ की हड्डी का नाम है? तो स्कैपुला आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो स्कैपुला फ्रेंड्स कहाँ की हड्डी का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो कंधे की हड्डी को क्या है? स्कैपुला जो है कंधे की हड्डी से संबंधित है। तो स्कैपुला को आप समझ सकते हैं जो क्या है, स्कैपुला कंधे की हड्डी का पिछला हिस्सा है फ्रेंड्स और यह एक चपटी और त्रिकोणीय हड्डी होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछता है कोल का फ्रैक्चर डॉट डॉट में जुड़ा है। तो कोल का फ्रैक्चर डॉट डॉट में जुड़ा है। आपसे यहाँ पर 27 का राइट आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन सी की बात करें रेडिस त्रिज्या यहाँ पर से हो जाएगा। तो देखिए कोल का फ्रैक्चर एक प्रकार का डिस्टल अग्रभुजा का फ्रैक्चर है फ्रेंड्स, जिसमें टूटा हुआ अंत त्रिज्या पीछे की ओर मुड़ा होता है और लक्षणों में दर्द, सूजन, विकृति आदि शामिल ये हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछता है पेल्विक गर्डल की 3 हड्डियों के जंक्शन पर कौन सा कप निहित है? देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी की बात करें। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आपको दिखाते हैं पहले। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ठीक है, एसिटाबुलम यहाँ पर सही हो जाएगा, एसिटाबुलम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए 2 प्यूबिस हड्डियों को कार्टिलेजिनस से थोड़ा थोड़ा भाग जोड़कर जिसे प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है, जो श्रोणी की जो है तरह एक आर्क को घेरता है फ्रेंड्स और इन हड्डियों के जंक्शन पर एक कप जैसी संरचना जिसे एसिटाबुलम कहा जाता है, जिसमें जांघ की फीमर हड्डी का सिर अंदर आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पर डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 32 आपसे यहाँ पर पूछता है। देखिए 32 निम्न में से किसे घुटने की टोपी के रूप में जाना जाता है? देखिए घुटने की टोपी के रूप में किसे जाना जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 32 का, तो ऑप्शन यहाँ पर सही है, पटेला को जो है घुटने की टोपी कहा जाता है। तो देखा होगा आपने अपने घुटने में, तो जांघ का निचला सिरा जो कंडे और एक इंटरकॉन्डियल नाली जो घुटने की टोपी या पटेला कहलाता है। तो देखिए आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के, देखिए आज हमने जो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस की, और अगर आपको भी इसी तरह के वीडियोस डेली पाने हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर डेली इस तरह के वीडियोस न्यू टॉपिक के साथ, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जिस टॉपिक से उतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे।
जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपके जो है जितने भी हर टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।